गाड़ी में जाते हैं, थोड़ा सा कांच खुला होता है और यूं हाथ डालते हैं। मैं कहा भी मेरे सिर को क्यों हिला रहे हो? बोले कुछ नहीं, बस आपको छूना था। हम जाते तो हमारे कपड़े को छू लेते, पैर को छू लेते। मैं भी समझता हूं चलो कोई बात नहीं, मेरा तो क्या पता भला होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने छुआ उनकी श्रद्धा ही उनका कल्याण कर देगी। जिस गाड़ी में जाते हैं उस गाड़ी को पूजा जाता है, अगरबत्ती की जाती है। मैं एक आश्रम में गया तो वहां लगभग 12-15 गाड़ियां, आज से 50-100 साल 150 साल पुरानी, तो लगभग 5वीं पीढ़ी के संत बैठे हैं। उनके पहले कोई और थे, उनके पहले कोई और थे, उनके पहले कोई और थे, अभी 5वीं पीढ़ी। तो जितनी गाड़ियों में वो बैठे, वो गाड़ियों को बेचा नहीं जाता। बोले हमारे गुरुदेव के उपयोग में आइए। वो चप्पल संभाल कर रखते, वो घड़ी संभाल के रखते, वो डंडा, जिस डंडे के सहारे गुरुदेव चलते थे वो डंडा संभाल के रखते और उसकी पूजा करते। जिस कंबल पर, जिस आसन पर, जिन फटे टूटे कपड़ों को पहनते थे उन कपड़ों को संभाल के रखते। मैं नारेश्वर गया, रंग अवधूत का आश्रम है, वहां पूरा ऊपर प्रदर्शनी टाइप बना हुआ है और उन सब चीजों को अगरबत्ती होती है कि ये घड़ी हमारे स्वामी जी पहनते थे, ये आसन, ये नैपकिन, ये टॉवेल, ये बर्तन में पानी पीते थे, इस चटाई पर बैठते थे, इस टोपी को पहनते थे। और 50 टोपियां पड़ी, वो सब संभाली हुई है। पहले ये खड़ाऊ पहनते थे, उसके बाद ये चप्पल पहनते थे, ये जोड़े पहनते, पूरा सजा के रखा, ये कपड़े पहनते थे। अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, और वही चीजें आज चैतन्य रूप बन के भक्तों के दर्शन को का विषय बनी है, भक्तों की श्रद्धा को पुष्ट करती है। उनके डंडे तक पूजे जाते हैं। अरे जिस डंडे को महापुरुष ने इस्तेमाल किया वो डंडे पूजे जाते हैं, तो तुम अगर महापुरुष की सेवा में लग जाओगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारी भी तो पूजा हो सकती है, अगर विश्वास हो, श्रद्धा हो तो। बाला मर्दाना का नाम अमर हो गया क्योंकि वो गुरु नानक से जुड़ गए। ऐसे ही जो संत कबीर के साथ रहे उनका नाम अमर हो गया। कमाल कबीर का बेटा था, वो अमर हो गया। मीरा का नाम अमर हो गया क्योंकि वो भक्ति मीरा के पास थी। मीरा ने आश्रम नहीं बनाया, मीरा ने शिष्य नहीं बनाया, मीरा ने कोई दीक्षा नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी वह भक्ति थी, वह श्रद्धा दी। जिनके आश्रम हैं, जिनके मठ हैं, जिनके मंदिर हैं, जिनके शिष्य हैं, जिनका समुदाय है, वे लोग भी मीरा को याद करते हैं, वे लोग भी मीरा की महिमा गाते हैं कि हां मीरा सचमुच में तर गई। भगवान की भक्ति बहुत 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 विलक्षण है, बहुत ऊंची है, और जिसके हृदय में, जिसके जीवन में आ जाती है वह जीवन भी सचमुच में बहुत ऊंचा हो जाता है। तो आत्मोपम्यन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। आत्महत्या, कुछ लोग आत्महत्या सोचते हैं, मैं मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। लोग घबरा के कहते हैं कि हम मर जाएंगे, मरकर भी न पाया चैन तो कहां जाएंगे, भूत प्रेतों के भटकेंगे। भगवान ने इतना अच्छा मानव तन दिया, इंद्रियां दिया, कर्म करने की शक्ति दिया, भाव शक्ति दिया, समझ शक्ति दिया, और हम उस शक्तियों का, ऐसे शरीर का, ऐसे मन का, ऐसी बुद्धि का सदुपयोग न करके इसको खत्म करेंगे तो भगवान के दिए हुए उपहार को नाली में डाल दिया, ऐसा समझ। तो भगवान का दिया हुआ शरीर है, मन है, बुद्धि है, योग्यता, ये भगवत कार्यों में लगे। हे भगवान हमको सद्बुद्धि दो, हमारे मन में सुमति दो, सद्बुद्धि दो कि हमारे मन में अच्छे विचार है। वेद में एक सूक्त आता है, उसका नाम है शिव संकल्प सूक्त, कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन शुभ संकल्पों वाला, अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, गलत विचार आ जाएगा, गलत से गलत, बुरे से बुरा व्यक्ति हो, उसके अंदर भी अच्छा विचार आ सकता है। इसलिए ये कभी गांठ मत बांधो कि ये एकदम बुरा व्यक्ति है, वो बुरा व्यक्ति कभी अच्छा भी हो सकता है। भगवान किस वक्त उसकी बुद्धि को घुमा दे, किस वक्त उसके मीटर को फेर दे, वो तो भगवान ही जानता है। इसलिए वो अच्छा है बुरा है मत सोचो, वो भगवान है ऐसा सोचो। प्राणी मात्र में परमात्मा का निवास है ऐसा देखो, समझो। किसी व्यक्ति के लिए गांठ मत मारो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। देखो भगवान उसको अपने दुनिया में से नहीं निकालता है, तुम उसको अपने दिल में से मत निकालो कि वो ऐसा है वैसा है। होता रहता है, अगर उसकी जगह हम होते तो हम भी शायद ऐसा ही करते, होता रहता है।
कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, कोई ये करता है, हाँ आपके लिए करे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के लिए करे, संत के लिए करे, महापुरुष के लिए करे तो सहना नहीं। क्योंकि जिस धर्म में, जिस संस्कृति में हम उत्पन्न हुए, जिस गुरु के द्वारा हमें ज्ञान मिला, उस गुरु की निंदा को न करे न सुने, और उस धर्म की निंदा को भी न करे न सुने। क्योंकि यह नैतिक कर्तव्य है कि मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए। हरि गुरु निंदा सुने जो काना, हो वही पाप गौ घात समाना। जो गुरु की, धर्म की, महापुरुष की निंदा सुनता है, उससे गौ हत्या करने का पाप लगता है। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही, वो मेढक होता है। जन्म सहस्त्र नर पावही सोई, मर के फिर मेढक, मर के फिर मेढक, मर के फिर मेढक, 1000 बार वो मर मर के फिर मेढक बनेगा। इसलिए हरिहर निंदा, हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही, जन्म सहस्त्र नर पावही सोई। कबीर जी बोलते, कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो 1000। निंदक न मिले, पापी 1000 मिल जाएंगे, हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन निंदक नहीं मिलना चाहिए। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो 1000। एक निंदक के माथे पर 1,00,000 पापिन को भार, 1,00,000 पापियों का भार एक निंदक के सिर पर होता है। इसलिए गुरु गीता ने कहा, गुरु निंदा करम दृष्ट्वा धावयेद अथवा वासयेत, स्थानम वा तत्परित्याज्यम जिह्वा छेदाक्षमो यदि। कोई निंदा करता है, उसकी जीभ काट डालो, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। अगर आप उसकी जीभ काटने में असमर्थ हो तो उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन अपने कानों में निंदा नहीं पड़नी चाहिए। यह साधक का, भक्त का प्रथम कर्तव्य है कि जहां ज्ञान मिला, क्योंकि वो श्रद्धा है, एक विश्वास है। उस श्रद्धा और विश्वास के सहारे जिस परमात्मा की, जिस परम पद की, जो जीवन को सफल बनाने वाली है, जिसके लिए मानव तन मिला। मानव तन भोगों के लिए थोड़ी मिला है, सुविधाओं के लिए थोड़ी मिला है। मानव तन मिला है ईश्वर के लिए, और ईश्वर को पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास चाहिए। और वही श्रद्धा और विश्वास उस निंदक के सानिध्य में आके तुम्हारा अगर कम होता है, तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरनाक है। मीरा की भी निंदा की कि मीरा का अकबर का टेढ़ा संबंध है, जिनकी टेढ़ी नजर हो उनको टेढ़ा ही दिखेगा। मीरा इतनी शुद्ध हृदय वाली, इतनी निर्मल हृदय वाली, और उसके बारे में भी निंदा हुई। मीरा ने चिंता नहीं की, बोले जो निंदा करे हमारी, हित हमारो करही, खुद तो जावे नरक में, स्वर्ग हमको दे। जो निंदा करता है वो तो हमारे, जो किसी जन्म के पाप थे वो ले रहा है, और जो प्रशंसा करता है वो भक्तों की, और जिनकी प्रशंसा करता है उनके पुण्य कर्मों में सहभागी होता है। इसलिए हकीकत में तो जो निंदा करता है वो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारे पाप ले रहा है। इसलिए कोई आपकी निंदा करता है तो उसको धन्यवाद दो, उसको अपना अच्छा सुहृद समझो। ये संतों ने बात बताई। तो ये भगवान की भगवद गीता का श्लोक आप जरा उच्चारण कर लें, अपनी जीभ को पवित्र कर लें। आत्मौपम्येन सर्वत्र, आत्मौपम्येन सर्वत्र, समं पश्यति अर्जुन, समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं, सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमो मतः, स योगी परमो मतः। जो अपनी आत्मा के समान सबको देखता है, समम पश्यति अर्जुन, सब में समता का व्यवहार करता है। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, लेकिन ये सुख और दुख उसको हिलाते नहीं। ऐसा जो समता में रहता है, ऐसा योगी उत्तम है, ऐसा भगवान कहते हैं। और सुख दुख में समता आप रख सकते हो, ये आपके हाथ की बात है। जो आप कर न सको वो भगवान कभी बोलेंगे नहीं। जो बच्चा बच्ची कर न सके वो माता पिता बोलेंगे नहीं। जो विद्यार्थी समझ न सके ऐसी बात शिक्षक समझाएंगे नहीं। तो ये हम सब कर सकते, सुख दुख में समता हम सब रख सकते। आपकी समता बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, राज विद्या बढ़े, आपकी शरणागति बढ़े, आपकी समत्व की विद्या बढ़े, आपकी अभय विद्या बढ़े। ये गीता की 4 विद्याएं आपके जीवन में आ जाए तो मरने के बाद मुक्ति नहीं,
जीते जी मुक्ति का अनुभव आपको इसी जीवन में हो सकता है। मुआ पछीनो वायदो नक्कामो को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोइलो नगदी रोकड़ माल। जिन्होंने दीक्षा ली हर रोज 11 माला 20 माला 21 माला अवश्य करें। अपने माला को आसन को संभाल कर रखें, क्योंकि इससे पुण्य अर्जित होता है, धर्म अर्जित होता है। मरने के बाद यही जप की, तप की, सेवा की, दैवी कार्यों की कमाई काम में आती है। धिक्कार है उसके धन को जिसका धन सिर्फ स्वार्थ में जाता है, अपने और अपने परिवार में जाता है। कुछ लोग संग्रह कर करके छोड़ के मर जाते, बैंक में बैलेंस जमा करते 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 मर जाते। नॉमिनी किया तो ठीक है, नॉमिनी नहीं किया तो वही बैंक वाले उसके पैसे खा जाते। पोस्ट में रखा तो पोस्ट ऑफिस वाले खाए जाते। कईयों से छूटता नहीं, कमाते तो बहुत है लेकिन कंजूस, मक्खी चूस। चाय में मक्खी पड़े तो मक्खी को भी बराबर निचो के चाय पी जाएगा। ऐसे होता बहुत है, निकलता नहीं, छूटता नहीं। तो धन की 3 गतियां हैं। एक तो है संग्रह, जमा करो। दूसरा है उपयोग। तीसरा है सेवा। अगर ये 3 नहीं किया तो चौथी गति है इसका नाश। तो धन को अपने इस्तेमाल में लाओ, उपयोग करो, थोड़ा बहुत संग्रह करो। बेटे की शादी, बेटी की शादी करने के लिए कोई जमीन ले ली है, मकान लेना है, गाड़ी मोटर लेना है, ट्रैक्टर लेना है, उसके लिए थोड़ा जमा रहे। लेकिन सिर्फ जमा ही करते रहोगे तो भी काम न चलेगा। केवल अपने ही इस्तेमाल में लाते रहोगे तो भी काम न चलेगा। और केवल जो आया उससे सेवा ही करते रहोगे तो भी न चलेगा। इसलिए 3 गतियां उसकी, 3 हिस्से करो। एक हिस्सा जमा करो, दूसरा हिस्सा अपना और परिवार का पालन पोषण करने के लिए रखो, और तीसरा हिस्सा उसमें से थोड़ी सेवा भी करते रहो। तो आपके धन का, आपके समय और शक्ति का पूरा पूरा सदुपयोग आप कर पाओगे। तन से सेवा कीजिए, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए पर उपकार। कोई भूखा है उसे भोजन करा दो, कोई प्यासा है उसे पानी पिला दो।